ये सुदेवी का वर नहीं है। कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? मैं भैरव हूं। मैं सुदेवी से प्रेम करता हूं। प्रेम? और सुदेवी से विवाह करना चाहता हूं। सुदेवी, सुना तुमने ये युवक क्या बोल रहा है? क्या तुम जानती थी भैरव में वर की जगह ये भैरव बैठा हुआ है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम जानते थे कि वर की जगह पर यह युवक बैठा हुआ है? नहीं पिताश्री, मुझे इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। पर मैं बस, मुझे कुछ और नहीं सुनना है। तुमने मेरा मान भंग किया है, बरसाने का सम्मान छीनना चाहा तूने। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए आप सब। आप सबका क्रोधित होना उचित है, किंतु इस क्रोध की अग्नि में भैरव को जलाकर आपको कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि इस पूरे प्रसंग में ये तो मात्र एक कठपुतली है। इसको नचाने वाला तो कोई और ही है। कौन है वो? मौन क्यों खड़े हो कृष्ण? उत्तर दो। मैं क्या उत्तर दूं? स्वयं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हूं कि तुम मेरे ऊपर ये सब आरोप क्यों लगा रही हो राधा? मैया, ये सब करके भला मुझे क्या प्राप्त होगा? सोचिए, इसमें मेरा स्वार्थ क्या हो सकता है? राधा, मैंने तुम्हें तंग किया इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं, हृदय से। किंतु ऐसा प्रतिशोध मत लो कि ऐसा झूठा आरोप मेरे ऊपर क्यों डाल रही हो तुम? मैं झूठा आरोप लगा रही हूं? क्या ये झूठ है कि वो तुम ही थे जो सुदेवी और भैरव का विवाह करवाना चाहते थे? कि तुमने मेरे लाख समझाने के बाद भी दूल्हे को छुपाकर भैरव को यहाँ मंडप में लाकर बिठा दिया क्योंकि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं? अरे नहीं नहीं, मैं स्वयं ही नहीं जानता हूं कि भैरव यहाँ पे क्या कर रहा है। भैरव, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? हाँ सुदेवी, क्या चल रहा है ये सब? बताओ, मौन क्यों? उत्तर दो। जिस प्रकार सुदेवी को ज्ञात नहीं था कि भैरव यहाँ है, वैसे ही मैं भी इस सत्य से अवगत नहीं था। एक क्षण, ये सहरा किसने उठाया? राधा ने। ये विवाह किसने रोका? राधा ने। इसका अर्थ तो ये हुआ कि इस सत्य के विषय में केवल राधा को ज्ञात था। फिर भी राधा ने यह सब यहां तक चलने दिया। क्या मैं उचित कह रहा हूं? तुम झूठ बोल रहे हो। यदि मैं झूठ बोल रहा हूं ना, तो सत्य सिद्ध करके दिखा। है प्रमाण तुम्हारे पास? सिद्ध करके दिखाओ कि इस घटनाक्रम में मेरा हाथ था। है कोई प्रमाण? अब बस
भी करो कृष्ण, तुम्हारे लिए ये सब खेल होगा, किंतु तुम्हारे इस खेल के कारण दो लोगों के जीवन पर, दो गांव वालों के संबंध पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसका आभास भी है तुम्हें? अरे ये सब छोड़ो, कोई ये बताएगा कि मेरा पुत्र कहाँ है? मैं बताता हूं। दाऊ, ये अनर्थ आपके साथ किसने किया? आयन ने। आयन और उसके मित्रों ने मिलकर मुझ पर आक्रमण किया। मैंने तो उस दिन हंसी ठिठोले में थोड़ा सा बल दिखा दिया था। कहा ना, मुझे क्या घात था कि मेरे उपहास को ये इतनी गंभीरता से ले लेगा। और पता है आप लोगों को, जब इसके मित्रों ने मुझे घेरा ना, तो स्वयं को अकेला और निसहाय पाकर मैंने सहायता की गुहार लगाई। तो मेरे मित्रों के साथ साथ ये दूल्हा भी वहां आ गया। आए थे ना भाई? हाँ, कहो तो। हाँ हाँ, इनकी पुकार सुन के सहायता के लिए मैं तुरंत यहाँ आया था। और फिर अयान और उसके साथियों ने मुझ पर ही नहीं, सुदेवी के वर पर भी आक्रमण किया और हमें इतना पीटा कि हम तो मूर्छित ही हो गए थे ना। हाँ हाँ, ऐसा ही हुआ था। आपसे ये आशा न थी बड़े भैया। मेरे दाऊ के साथ ऐसा व्यवहार। कान्हा दाऊ, किंतु मैं ऐसा क्यों करूंगा? वही तो, मैं भी भैरव को वहां पे क्यों बिठाऊंगा? बताइए बड़े भैया। वो सब मैं नहीं जानता, किंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि ये सब इस कृष्ण और इस बलराम का षड्यंत्र है। इन्हीं का षड्यंत्र है ये। पहले तो पिटाई लगाई और अब आरोप। अद्भुत मित्र, अद्भुत। दोनों भाई पाखंडी हैं। अब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। सत्य बुलवाने के लिए अब मुझे ही कोई युक्ति लगानी होगी। मेरा पुत्र किसी पर आरोप नहीं लगा रहा है, वो सत्य कह रहा है। अर्थात मेरे पुत्र झूठ बोलते हुए जन्मे हैं। आपने सुना ना, दूल्हे ने स्वयं ये कहा है कि अयन ने इन्हें मूर्छित करके बंदी बनाया। बस बहुत हो गया। नारायण की सौगंध तो झूठी खा ली थी आपने, किंतु ये तो आपकी माँ है। अपनी माँ की सौगंध तो झूठी नहीं खाएंगे ना। इनके सर पर हाथ रखकर सौगंध खाइए और कहिए कि सत्य क्या है। कहिए कि दोष आपका नहीं मेरा है, हर दंड स्वीकारूंगी। कहिए अपनी माँ की सौगंध खाकर।
राधा सत्य कह रही। ये सब मैंने कृष्ण के कहने पर ही किया।